जोहार साथियों, मैं सुदर्शन नायक, ग्राम पिठोरिया, जिला रांची, सतियामेगढ़ में का निवासी हूँ। जो यहाँ के पहले राजा, झारखंड के पहले, छोटानागपुर के पहले महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ है। उस गांव में वीराना हो रहा है। और जैसा कि अभी हम लोग मछेरमारा हैं, ढाक बजवा हैं। यानी ढाक बजवा का मतलब है कि संस्कृति का रक्षक हैं। हम लोग का मुख्य पेशा मछली मारना और बाजा बजाना है। जितने रीति रिवाज हैं, छठी से लेकर के मारनी तक, हम लोगों के बगैर लोगों का जो रस्म है वो पूरा नहीं होता है। तो हम लोगों का समाज में एक अलग पहचान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस महत्वपूर्ण स्थान को खुद को समझना होगा। हमारा दूसरा पेशा मछली मारना है। तो मछली मारने का पहले था कि कुछ पूंजीपति लोग बाहर से आके यहाँ शासन करते थे। हमारा कांके प्रखंड में 54 गो तालाब है। 54 गो तालाब अभी हम लोग का हैंड में है, हम लोग का हाथ में है। लेकिन लोभ लालच और कुछ अधिकारियों के षड्यंत्र से हमारे अज्ञानी लोगों के उनसे मिलकर कुछ कर दे, मतलब अपने लालच में आकर उनको पैसे देकर अपने लोगों से छल करके पंचायत अलग हो रहे हैं। तो अगर कांके प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड में 54 तालाब थे, अब सुकुरहुटू पंचायत अलग हो गया। इसी तरह कांके प्रखंड में 32 पंचायतें हैं। अगर प्रत्येक पंचायत अलग अलग हो गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि कांके प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस बात को मेरा कोई नहीं समझ रहा है, सिर्फ लालच को देख रहा है। सुनते हैं अभी पिठोरिया में भी समिति बन गया है और बना तो लिए हैं लोग, लेकिन अभी 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये 5 साल तक कांके प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के ही मेंबर रहेंगे और वहीं से कारोबार करेंगे। दूसरी बात है, हमने जो रात को पोस्ट किया है उसमें सारा विवरण है कि 1989 से हम लोगों को जो हिस्सा होता है, प्रत्येक मेंबर का, जो मछली मारे चाहे नहीं मारे, उस समिति का सदस्य है तो जो भी आय होता है, आय व्यय जो भी हुआ तो व्यय काट के, यानी सैरात जमा करके, उसके बाद जो मछली हम पाले और इससे जो इनकम हुआ उसमें जो पूंजी लगाएगा या नहीं लगाएगा, फिर भी जितना इनकम होता है समिति को, उसमें सारे मेंबरों को, सारे सदस्यों को बराबर हिस्सों में बांटना है। लेकिन आज तक ये नहीं बांटा गया है। यहाँ पर 2012 से लेकर के 12, 13, 14, 15 और 15, 2012, 2013, 2014, 3 साल तक का ये लोग कोई 50,000, 55,000, 53,000, 52,000 करके हमारे वर्तमान समिति को घाटा में दिखाया गया और लिखा गया कि इसलिए समिति के सदस्यों को अंशदान नहीं दिया जा सकता है। मतलब साफ है कि इन लोगों का खुद लिखा है कि नहीं दिया जा सकता, का मतलब दिया जा सकता है, प्रावधान है। मैं 1989 से इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काम लगने की वजह से छूट गया, यहाँ से हट गया, ताकि लोग खुश थे कि अब उनके हाथ में खेती अपना आ गया है। लेकिन जब यहाँ से मल्लाह चला गया, लेकिन हमारे लोगों के पास जब आया तो हमारे ही बीच के जो अंधों में काना राजा होते हैं,
वो फिर अपना राज चलाने लगे, गैर मछुआ को घुसाने लगे। अब गैर मछुआ का नियम है कि 6 महीना का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें भी 6 महीना का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। वो सरकार की नज़र में मछुआ मित्र होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो जन्मजात मछुआ है, नायक है, उसको घासी है, उसको तो कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा जातीय पेशा है ये है तो क्या चीज़ का ट्रेनिंग करनी। तो गैर मछुआ जो वहाँ शामिल होना चाहता है, यानी वो सब्जियों उगाएगा और मछलियों उगाएगा, और हम लोग का जरिया खाली मछली है। मेरा सपना था कि जिस तरह पिठोरिया से या और गांव से ट्रक जैसे अभी जाकर देखिए, बेड़ो में हो गया, आपका नगड़ी में हो गया, आपका मांडर में हो गया, आपका मुड़मा में हो गया, ट्रक के ट्रक सब्जियां जाती हैं। अरे हमारा गांव से कम छोटका हाथी में तो जा सकता था मछली। यह मेरा सपना था। मैंने वर्तमान सेक्रेटरी को भी कहा, लेकिन मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया। मुझे मछली खाना होता है तो मैं खरीद के खाता हूँ, खुशी लगता है कि मैं अपने लोगों को पैसा दे रहा हूँ। लेकिन अब पता चला कि इनको शोषण हो रहा है, यहाँ तक कि जो मर हेरा जाते हैं उनको भी कुछ लाभ नहीं मिलता है। समिति से तो लाभ मिलना था तो नहीं मिलता है। अरे जो लीडिंग कर रहा है, जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, जिसका वो कमाई खा रहा है, उसको तो कम से कम कर देना चाहिए था। एक आदमी मर गया है पिठोरिया में, उसका अभी तक सामाजिक लाभ नहीं मिला है। अब इतना अनजान है लोग हमारे लोग कि बुलाते हैं मीटिंग उटिंग में कि आइए भाई बताइए क्या आप लोगों को तकलीफ़ है, हम लोग दूर करेंगे, लेकिन समझ में नहीं करते हैं। तो वही बात हुआ, दिया तले अंधेरा। हम लोग पूरा झारखंड में घूम घूम के लोगों को जगा रहे हैं, और हमारा गांव में उल्टा पुल्टा समझ लिया है लोग। तो इस प्रसंग में मेरे एक गुरु हैं, उनका मैं गीत इस हिसाब से गा के समझा रहा हूँ कि वो गाते हैं माननीय पद्मश्री मधुमंसूरी जी, हसमुख जी की पहिले रहली दादा गोरा के धांगरवा, धना धर्म डगरे माग, आबे ही साहेबक पानी भोरवा, धना धर्म डगरे माग, आबे ही साहेबक पानी भोरवा। सुख ना दुख ना चला, सुख ना दुख ना चला, चला दादा चरवा, धना धर्म डगरे माग, आबे ही साहेबक पानी भोरवा, धना धर्म डगरे माग, आबे ही साहेबक पानी भोरवा। कहने का मतलब ये है, ये प्रासंगिक गीत है कि पहले हम लोग मलाहा के चंगुल में थे। मलाहा हमको याद है, जब बचपन में रहते थे, बचपन मेरा था तो मैं पिताजी के साथ अपने पिताजी के साथ जाके बैठा रहता था मछली मारने के लिए। और गांव के पुल में, रोड के पुल में, कि कब मलाहा आएगा कि मछली मारने का वो आदेश देगा। ऐसे ही एक दिन का वाक़या है कि मलाहा का बेटा का लखठो खाते हुए दांत तारू में अटक गया। तारू में लखठो छिला गया, घाव हो गया। तो उसको इलाज कराने के लिए मलाहा चला गया अस्पताल, और खबर भेज दिया, कोई आया दूत कि भाई वो नहीं आएंगे, सो उनका बेटा का लखठो खाते हुए घाव हो गया है, वो इलाज करा रहे हैं। अब बताइए, हमारे लोग निसहार होकर वापस आ गए। इस तरह का शासन हुआ। यानी वो मालिक था, मालिक का आदेश तो मानना है, जबकि कायदे से नियमतः जिस गांव में तालाब है, जहां मछली मारा है, उस तालाब का मालिक उनको होना चाहिए। लेकिन नहीं, मलाहा चला रहा था। और मलाहा यहाँ तो है कहाँ, मलाहा केवट या बेलदार या चौधरी, ये सब बाहर प्रदेशों में मिलते हैं। हमारे यहाँ घासी हैं, मछुआ हैं, मुखी हैं, राम भी लिखते हैं गुमला तरफ, साहनी भी लिखते हैं कोई लोग, है ना। तो ये सब हमारे मछुआ गोत्र के हैं, मछुआ समुदाय के हैं। तो मलाहा आके यहाँ शासन करता था। तो जब वो चला गया
तो एक तरह से अंग्रेज हुआ। इस तरह अंग्रेज थे, अब अंग्रेज चला गया, अच्छा अंग्रेज चले गए तो यहाँ काला अंग्रेज लोग का शासन हो गया है। दल बदलू नेता, झोला छाप नेता, छलकारू नेता, छल कपट वाला नेता, दे एते कच्चा तो इंदिरा आवास देबो, चल हुआ काम कर देवे तो कच्चा देबो। यानी हम लोग का जो भी संसाधन है उसको वही लोग उपयोग कर रहा है। अब अंग्रेज तो चला गया शासन करके, अब दूसरा शासन में हम लोग आ गए। पहले भी हम लोग पैन भरवा थे, नहीं मजदूर थे, अब भी मजदूर हैं। जिस तरह मल्लाहा था हम लोग मजदूरी करते थे, उसी तरह अपना आदमी जब बन गया सेक्रेटरी तो यानी हम उसको सेक्रेटरी बनाए हैं हमारे भलाई के लिए। अब वही हम पर शासन कर रहा है, तो वही ना हुआ। पहले रहली दादा गोरा के धांगरवा, अबे हिस्सा हेबक पानी भरवा, धन धर्म डगर मग, धन भी गया धर्म भी गया। तो अपने लोग छल रहे हैं। अब इस टाइप का तो यहाँ स्थिति हो गया है। और एक प्रासंगिक गाना हम उन्हीं का प्रस्तुत करेंगे जो कि जुगों जुगों तक चलेगा। जब तक यहाँ शोषण होगा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हमारा देश में ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी शोषण होगा, उनका एक प्रासंगिक गीत है। वो प्रासंगिक गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वो गाते हैं, क्यों गाते हैं, वो झारखंड के प्रसंग में है। वो गाते हैं कि झारखंड में पहले लोग लड़ झगड़ के झारखंड किए, कहा कि यहाँ पर अकुत संपदा है। जर्मनी में एक जगह है रार में अकुत संपदा है। धरती के गर्भ में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाएं हैं। उसी तरह झारखंड को भारत का रार कहा जाता है, रार ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी यहाँ पर सोना, लोहा, कोयला, तांबा, चांदी, हीरा, मोती सब होता है। और देख लीजिए हम झारखंडियों की स्थिति, हम बिहार में हम बीपीएससी पास किए थे, एमपीटी पास किए, मेरा तैयारी बढ़िया था। और उस समय लालू जी का देन था कि हम शिक्षक भी हो गए बिना ट्रेनिंग का। हमको जब सर्विस में आए तब ट्रेनिंग दिया गया। तो एक तरह से वो हमारे देवता हुए कि ऐसा व्यक्ति को देश का, राज्य का बागडोर मिलना चाहिए जो गरीबों को लेकर चले। तो उनका देन है कि अभी हम सरकारी शिक्षक हैं, और शिक्षक रहते हुए हम बीपीएससी पास कर गए। कहा कि झारखंड के पहले हम टीचर बने थे, और जब झारखंड हुआ तो 43वीं बीपीएससी हम पास कर गए थे। जैसे पास किए यहाँ झारखंड हो गया 15 नवंबर 2000 को, बिरसा जी का जयंती में। तो हम सोचे कि भाई अब नौकरी तो है, कहाँ जाएंगे झारखंड छोड़ के, हम तो झारखंड के लिखेंगे बाबा। अब झारखंड जब हो गया तो यहाँ पर तो इतना शोषण कि बीडीओ सीओ का बनिएगा, बीडीओ सीओ का पद को तिलक और दहेज बांटने लगा लोग। तो हमारा सपना तो चूर हो गया। पैसा भी लगाए, कोचिंग किए, बहुत पैसा खर्च किए। वो पैसा कभी रखते तो पूंजी पका करते तो कुछ धन कमाते, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कहा कि समाज सेवा हम करना चाहते थे। क्योंकि अधिकारी बन के करते तो बहुत अच्छा करते, लेकिन शायद ईश्वर बाबा ने ये समझा कि हमको ऑफिसर नहीं बनाया। इसी तरह शिक्षक रहते हुए भी समाज सेवा करना है। शिक्षक, मेरा कहना है कि देयर इज़ नो वन ग्रेटर दैन ए टीचर इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि शिक्षक से बढ़ के दुनिया में कोई आदमी नहीं है। आप एक बार पता कीजिए या खुद सोचिए कि एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक शिक्षक ही बनाता है, लेकिन शिक्षक की स्थिति क्या है अभी देखिए, मास्टरवा हो गया है मास्टर से। तो कुछ शिक्षकों की भी गलती है, वो अपने डिग्निटी, अपने महत्व को नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। अभी हम लोग सब कुछ काम दे दिया है। सरकार तो नहीं चाहती है कि सरकारी बच्चा पढ़े, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़े। मास्टर को खिचड़ी देखना है, मास्टर को आदमी गिनना है, मुर्गी चंगना गिनना है, यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है,
कई गो मीटिंग जाना है, कई गो किस्म का ई देना है, सब कुछ देगा। बाबा साहब क्या बोले हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा को खाइए चाहे नहीं खाइए, सरकारी स्कूल में तो नाम लिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी का वैल्यू है। जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, अगर आपका बच्चा 5 क्लास तक पढ़ा और 6ठा क्लास में कंपटीशन में निकला, तो आपको नवोदय विद्यालय टाइप का एक संस्था है, वो संस्था आपको फ्री में आईए तक पढ़ा देगा, आईएससी तक पढ़ा देगा, जैसा बच्चा का स्थिति है, फ्री में। और वहाँ का पढ़ा बच्चा कहीं न कहीं नौकरी में जाएगा। तो ये है, लेकिन सरकारी स्कूल को मारा जा रहा है। अब तो हमको लगता है कि रसीद पत्र काटने के लिए भी मास्टर को लगाया जाएगा। कोरोना ड्यूटी हुआ मास्टर करेगा, दवाई का दुकान में ड्यूटी हुआ मास्टर करेगा। देखिए इन लोगों की भावना को देखिए कि मास्टर को दारू दुकान में भी ड्यूटी मिला है संथाल परगना में। ये अति है, हम लोगों का डिग्निटी, हम लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अभी दक्षिण भारत में बहुत लोग शिक्षित हैं, वो लोग शिक्षा का महत्व को जानते हैं। हमको लगता है 95% यानी 1 रुपया में तनिए मनी कम हुआ, पढ़ा लिखल कम होगा, बहुत पढ़ा लिखल। दक्षिण भारत केरल जो है, केरल राज्य बहुत अच्छा उसमें शिक्षा है, वो शिक्षक को लोग बहुत सम्मान देते हैं। एगो मेरा दोस्त यहाँ पर पुटी मोड़ में हेरिटेज गार्डन में फ्लैट में रहता था, मेरा दोस्त गौतम दास, बेचारा स्वर्गीय गौतम दास हो गया, उसकी आत्मा को शांति मिले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और चला गया, वो कहता था कि सुदर्शन, जब हम लिफ्ट से उतरते हैं तो या चढ़ते हैं तो वो लोग जान गया है, दक्षिण भारत के लोग हैं वो जान गया कि शिक्षक है, तो वो लोग पहले हमको चढ़ने देता है, उसके बाद उतरने के लिए भी हमको जगह छोड़ देता है। इतना सम्मान देता है शिक्षक को दक्षिण भारत में। लेकिन झारखंड में देख लीजिए, मास्टरवाह रहन रे, मास्टरवाह के इस टाइप का करते हैं। तो यहाँ शिक्षा को ही मार दिया जा रहा है। हम खुद शिक्षा का वैल्यू नहीं जानते हैं। दूसरी बात, एक और बात है, जब हम लोग पढ़ते थे तो 5-5 साल किताब चलता था। खुद हम पुराना किताब पढ़े हैं, किसी से मांग के या किसी से नहीं हुआ तो पहले तो बीटीसी का किताब चलता था, तो बाज़ार में बाप ले देते थे, माँ बाप जाते थे बाज़ार, लड़ुआ खाते थे, किताबों किन दे तो 1-2 किन देते थे। लेकिन अब सरकार दे रहा है, पैसा तो मिलता था टिस्टापुन समय भी, अब सरकार सब कुछ दे रहा है, जूता मोजा किताब कॉपी पेंसिल और स्टेमन बॉक्स सब कुछ, पैसा साइकिल सब दे रहा है, लेकिन पढ़ाई कम दे रहा है। तो बाबा साहब का बात सही हो गया, वो सब कुछ देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए आप उसका उपभोग कीजिए, लेकिन आपको अलग से बच्चा को खुद पढ़ाइए या मास्टर लगा दीजिए, लेकिन पढ़ाइए, लेकिन सरकारी स्कूल छोड़िए नहीं। और इसका विरोध भी कीजिए कि हर गांव में जहां शिक्षक, जहां स्कूल है, वहां प्रति क्लास शिक्षा दो, ये आपका बोलने का अधिकार है। क्योंकि हम सरकार क्यों बनाते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी मिटाने के लिए, रोजगार, बेरोजगारी मिटाने के लिए। शासन क्या कहता है? हमारा संविधान क्या कहता है? बाबा साहब ने क्या लिखा है? भारत का शासन कैसा होगा? एगो इंडिया कहते हैं, इंडिया का मतलब क्या हुआ? सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, INDIA। इसलिए इंडिया कहते हैं, इसका मतलब होता है द इंटीग्रेटेड नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक, द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड अलायंस दैट इज कॉल्ड भारत। न कि भारतवर्ष या आर्यावर्त या हिंदुस्तान, नहीं, सिर्फ भारत। हम भारत के निवासी हैं, इसलिए इंडिया कहा जाता है। इंडिया दी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, नेशन राष्ट्र, देश, ऑफ डेमोक्रेटिक गणतंत्र, सभी का तंत्र, हम गण हैं, हमारा तंत्र चलेगा, हमारा शासन चलेगा। इंटीग्रेशन यानी जतई कोई राजा था, कोई महाराजा था, जैसे हमारा नातू राजा हुआ ना, सत्यामेगढ़ से मदरा मुंडा पाए फनी मुकुट राय को, वहाँ से फनी मुकुट राय जो है सहदेव राजा वहीं से न हुए,
और सहदेव राजाओं का जो ओरिजिन है फनी मुकुट राय हैं, जो अंधारी पोखर हमारा घर के पास है सुतियामेगढ़ में, वहाँ पर पाए थे। और बाद में सहदेव राजा बने, उनका अभी तक चल रहा है, और रातू राजा अभी भी है। तो इन सब राजाओं का जितना ज़मीन था और राज्य था वो इंटीग्रेटेड कर दिया, सम्मिलित कर दिया, नेशन इंटीग्रेटेड अलायंस यानी उसको मिला दिया। तो इसी तरह बना द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड अलायंस दैट इज कॉल्ड भारत। यही भारत कहलाया। तो जब भारत कहलाया तो किसका शासन चलेगा? जनताओं का शासन चलेगा। कैसे? इसमें कहा गया है कि भारत का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा। फिर सुनिएगा एक बार, भारत का शासन कैसे चलेगा? जनता के लिए, जनता द्वारा। जनता के लिए, जनता द्वारा, यानी हमें चुनेंगे, हम ही जाके बैठेंगे और हम अपने लिए शासन करेंगे। लेकिन এখন शासन में कौन बैठल है? जब हम चुन के भेजते हैं तो क्या होता है? हम चुने किसको? फलना को चुने, क्या सोच के कि हमारे वो काम कर देवी कहीं के, तो वहाँ जाके बदल जाते हैं, उसको करोड़ों रुपए मिल जाता है, दूसरों में चल जाता है। तो एक कड़ी सुनाते हैं इसको भी, दल बदलू लोग का मेरा अपना गीत है, वो तो अभी थोड़ा सा सुना देते हैं, ज़्यादा तो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो गुरु हैं उनका गीत जो प्रासंगिक उनको वो गीत को सुनाएंगे, पूरा सुनाएंगे, उनको कोशिश करेंगे उनको सुनाने का। तो दल बदलू जो है उनके लिए हमने गीत बनाया है कि बेच ले तो अपन छाप कुइया तारे दे ले जा, बेच ले तो अपन छाप कुइया तारे दे ले जा, पर के बना ले ठेकेदार खोदी खाधान व्यापारी के दे ले अनुदान खुंदी मासान अनारी के दे ले वरदान। नहीं रही बोन झार, नहीं रही बोन झार, नहीं रही पतुर झूड़, नहीं रही बोन झार, नहीं रही पतुर झूड़, काके पोड़ा मूसी झाइक धान काटी, बोन झार व्यापारी के देले अनुदान खुंदी मासान अनारी के देले वरदान। समझ गए कि हम जिसको भेजते हैं, जो पार्टी में उठता है उसको चुन के भेजते हैं, तो अपन छापा को बेच देता है। अब बेच के क्या करता है? अपन छाप को बेच दिया तो कुइया में झापे ने दिया, यानी वो जो कहेगा कि रात को दिन कहो तो दिन कहेगा, रात को दिन कहो तो दिन कहेगा, और दिन को रात कहो तो रात कहेगा, उसका हो जाता है, मेरा नहीं होता है। वह तेरी वो अब वो जब बेच देता है तो उसका सरकार क्या करता है? खनिज खदान को कोड़ देता है। यहाँ तक कि हमारा जो हम लोग हरगड़ी करते हैं, हम लोग जानवे करते हैं, हम लोग तो कोई गंगा फंगा में या पानी तानी में डुबाते नहीं ना है, बहाते नहीं ना है। तो अपन हाड़ को जो पड़ाते हैं वो हाड़ को हम लोग कहाँ गाड़ते हैं? भुइयाँ में गाड़ते हैं। अब भुइयाँ को भी कोड़ेगा, वो लोग को लाइट लगाएगा, तो ठेकेदार जो है कोड़ेगा और उसको अनुदान दे दिया कि जाओ तुमको अनुदान दे दिए हैं, तुमको 1 करोड़ है तो तुम 35 लाख दो, 50 लाख दो, और उसको वरदान दे दिया। अनारी है, अनारियों को वरदान दे देता है लोग, खूने चाहे कुछ हो करे, लाइट लगा। और हम लोग उसको गोड़ लगते हैं, गोड़ लगा थी पूर्वज, गोड़ लगा थी दादा बूढ़ा बूढ़ी, इस टाइप का। लेकिन वो लोग नहीं जानेगा ना, बाहरी लोग क्या जानेगा? ये है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग का शोषण हर तरह से होता है। वोट दीजिए तो भी गए, नहीं दीजिए तो भी गए। हम लोग को पहले से ऐसा कर दिया गया है, पूर्वाग्रह है। अभी बोलता है आरक्षण में आ जाता है लोग, आरक्षण कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट वह कह दिया कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं देना है, ठीक है। तो 49.5% में हम लोग हैं, जिसमें 85% लोग हैं, ठीक। तो बचा कितना? 15% लोग के लिए 50.5%, यानी 1 ठो रोटी को आधा कीजिए तो 85 आदमी आधा रोटी खाएगा,
और 15 आदमी एगो रोटी आधा रोटी खाएगा, तो फायदा किसको है? 15वां को। 15 जो फॉरवर्ड है, जहाँ जनरल है, बाकी ST SC OBC और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हुए, क्रिस्तान हुए, ये सब, और ST आदिवासी जितना है, SC हम लोग हैं, घासी है, चमार है, डोम है, पासवान है, दुसाध है, ये सब हुए। तो ये मिला के हम लोग 85% होते हैं। उसको आधा रोटी दिया, उसमें भी अभी क्या कर दिया, EWS को 10% देना है आरक्षण। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल क्लास के हैं, जो जनरल हैं, जो बड़ जात हैं, उसमें जो गरीब है उसके लिए 10% और आरक्षण देना है। कहाँ से देना है? हमसे 49% से काट के देना है। सोचिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दे दिया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं देना है, तो ये उल्टा आरक्षण हम क्यों लें? हमारे 49% में आप फिर 10% काटिएगा तो कितने बचेगा? 39.5% में आप हमको दीजिएगा, और उधर कितना हो गया? 50 और 10 60.5%, यानी 60% में आप लोग 15% लोग हैं, और हम लोग 39.5% में लोग 15% हो गया खाता है, और हम लोग हैं 39.5% में 85% आदमी खाते हैं। तो नौकरी किसको मिला ज़्यादा? वो लोग को ना मिलेगा। तो आरक्षण का नाम जो बोलता है उसको बोलो आरक्षण हम नहीं लेंगे, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। बाबा साहब ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। ये लोग आरक्षण को एक हथकंडा बना के रखा है हम लोग को बदनाम करने के लिए। अभी OBC को देखिए, OBC का संख्या है 60%, आरक्षण कितना मिलता है? 27%। वो लोग आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई वो लोग ऐसे ही हैं। वो लोग अपने आप को पहचाना नहीं है अभी कि वो लोग है क्या चीज़, तो कतई समझाइएगा। वो जाके देखे, नागपुर में देखे कि कैसा वो लोग क्या है, समझाया जाएगा। अभी देखिए सतना का मध्य प्रदेश में हो रहा है कन्वेंशन, मेगा कन्वेंशन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है बामसेफ का। वहाँ जाके देखे कि हम क्या हैं। पूरा इंडिया से आता है, पूरा देश से आता है, पूरा भारत से आता है। हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, सबसे जाता है। कौन कौन जाता है? ST SC OBC माइनॉरिटी, ये चारों जाता है। OBC मतलब पिछड़ी जाति, जिकर में तेली, कोयरी, बनिया, कौन छोटका बनिया, जसवा बड़ा वाले तो नहीं जाता है नहीं, ये सब जाता है। पटेल कहते हैं उसको, जो बाटा में खेती करता है, ये सब आ जाता है। अभी हाल का बात है, हमारे सुग्रीव मुखी हैं खरसवा में, मुखिया हम लोग का जात होता है, घासी जाति के हैं। वो सुपरिटेंडेंट हैं अथी में, DC ऑफिस खरसवा में। उनको 2016 से प्रमोशन नहीं मिला है। बेचारे परसों दिन आए थे यहाँ पर हाई कोर्ट, हमको फ़ोन किए कि नायक जी हम आ रहे हैं। कहिए सर, आपसे मुलाकात करनी है, हमको DFO ऑफिस जाना है, जो आपका हाई कोर्ट के बगल में ही है, आइएगा। तो बोले कि हाँ 2 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, हम 3 बजे तक रुके। हम बोले 3 बजे तक रुकिएगा, हम लोग करीब पहुँच जाएंगे। तो जब तक हम लोग गए, 4 आदमी गए थे, और राजन गए, और महेश बाबू गए, और महेश के साथ विकी था, फिर हम थे, 4 आदमी गए। इन लोगों को बायोफ्लो मिलना है। अभी हमें आप लोगों को फार्म दे दिए हैं। वहाँ सिर्फ बायोफ्लो की नहीं है, साइकिल है, रिक्शा है, और टेम्पू है, और बहुत किस्म का है। आपको 60% मिलेगा, 60% अनुदान मिलेगा उसमें, 60%। तो ये सब कुछ है, जाल ताल सब का है, पढ़ लीजिएगा, उतना तो हम लोग बायोफ्लो भरे हैं। तो ये है, ये सब बात किसको बताना चाहिए था? जो मछुआ सोसाइटी का जो सचिव बनता है, वो हमारे कल्याण के लिए जो बनाते हैं, उसको जाके देना चाहिए था। हाँ, अभी घर जो मिला पिठोरिया पंचायत में सबसे कम मिला, लेकिन अभी का जो DFO साहब हैं बहुत अच्छा हैं। वो बोले कि सुदर्शन जी, हम इस बार नायकों को, मछुआ को 80% दिए हैं। 100 घर में 80 को घर उनको दिए हैं। कितने अच्छे बताइए। कोई निकल जाते हैं अच्छे। तो साहब तो कोई ठीक होते हैं, कोई घर ठीक होते हैं। अभी जो वीडियो हम पे भेजे हैं वो देखिए,
कल गए थे, अकेले गए, कोई साथ नहीं देता है, कोई गया नहीं, सब काम में रहता है। तो वो गए तो उसमें क्या बोला कि जमा करने गए तो हमको समझाने लगा आपका ये कमी है, वो कमी है। ए भैया, हम जय जानब से है नहीं सानब, हैं? हमको हम वकील तो नहीं लागी, हम जज तो नहीं लागी कि हमको ऐसा ऐसा लिखना है। तो लिख के दिए कि हमको जमा करना है, तो जमा लेवे नहीं किया, आखिर नहीं लिया। तो कितना बोले हुआ, कितना बकझक हुआ, सैकड़ों में नहीं लिया, और अकेले थे। वो अथी का था, डीसीओ ऑफिस था, यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, जो जिला सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, वहाँ गए थे। साहब तो थे नहीं, तो क्या भेंट करते। तो ऐसे जूझना पड़ता है। तो किसके लिए हम कर रहे हैं? मेरा समाज, जो हम 1989 से खट रहे हैं, नींद नहीं लगता था। अगर हम इतना समय नहीं देते तो अभी हमारा स्थिति कुछ और था, और होता या नहीं हो, और कुछ हो सके अधिकारी भी बन जाते। लेकिन हो सके इसीलिए नहीं बने कि हमको लिखा है कि यहाँ सुधारे करना है, तो अच्छा से सुधराते हैं। वर्तमान सेक्रेटरी न किसी का शादी में भी बुलाता है, न किसी का घर जाता है। यहाँ तक कि टाटा में जब हमारा एगो मुखी बच्ची को मिस्टेज जो है इतना नंगा करके बदनाम किया, बेइज्जती किया क्लास में, भरी क्लास में 50 गो लड़की के सामने, तो आग लगा के घर में मर गई। उसका धरना देने के लिए भी बुलाए, नहीं गया। हाँ हाँ कहा, नहीं गया। तो किस काम का ये? यानी उदय, घर घर के उदय और अपन बुजुर्ग आँख मुंदे। इसको हम प्रशंसा से बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और अपना ही काम अपने लिए ही नहीं बुलाएगा किसी को, और इन्हीं लोग का कमाई खाएगा। ये नहीं चलेगा, चलने ही नहीं देंगे। सब में कैपेसिटी है। अब अनपढ़ लोग का अध्यक्ष बनाता है, यहाँ ठेपा दो, यहाँ ठेपा दो, यहाँ ठेपा दो। ऑडिट में लोग दिखाया है 3 साल में घाटा। एक जगह 53,000 कितना, एक जगह 55,000 कितना, एक जगह 50-52 हज़ार कितना, 1.5-2 लाख 3 साल में लोग घाटा हो गया। तो घाटा होता है तो चौथने के लिए लेता है तालाब, मत लो। घाटा होता है तो मत लो, काहे लेता है? समिति को बोल दो घाटा होता है, समिति को ख़त्म करो, खुले डाक कर दो। जैसन मजदूर था पहले, वैसन मजदूर एखन हो जाएगा, दूसरे कोई लेगा। ये लोग पैसा का लालच में दूसरी जात को घुसा लिया है, और वो लोग सब पैसा लेता है। घासी का नाम रहता है और ऑनर रहता है दूसर कोई, मालिक रहता है दूसर कोई। ये नहीं होना चाहिए। हमको लालच दिया कोई, डीएफओ बोले कि इतना जो मेहनत कर रहे हैं, चलो ये आपके नाम से तालाब कर देते हैं समिति बना के। हमको नहीं चल, हमको एकदम पूरा पूरी चाहिए। जो हमारा 54 का तालाब था, तब होगा कहाँ से 54 का तालाब? सुगरुडू तो अलग हो गया। उसी तरह ये पिठोरिया भी कातरी करके ये लोग को समझने नहीं सका। ये लोग भी लालच दे दिया कि तुम लोग आओ बनाओ। उसी तरह सुगरुडू में मुकुल नायक को फ़ोन किया। हमारा फ़ोन तो प्रखंड मत्स्य प्रसार पदाधिकारी उठाता नहीं है। हाँ, तो कृष्णा को ही फ़ोन किया, उसको भी लालच दिया, तो ये भी नहीं कह दिया। तो मुकुल को, अब मुकुल तो छरमताहा हैं, वो अच्छे हैं एक तरह से, है ना। तो हमको अंदाजी, हम गाड़ी में जा रहे हैं, वो हमको लाइन में ले लिए और उनको फ़ोन कर दिए। तब तो हम कहा ठीक है, बात कराइए। बात तो हमसे होता नहीं है, तो यही बहाने हम सुनेंगे उसके बात को। तो हम लाइन में हैं। अब उसको बोल रहा है, मुकुल जी आप 25 आदमी आइए और आपको हम सोसाइटी बना देंगे, है ना। तब अब हमको बहुत खिस लग रहा है। अब मुकुल जी भाई सीधा साधा आदमी, सर हम कहिया हमारा मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बनेंगे, ये सब बता रहा है। तो पहले तो घुमा दिया कि जो डायरी घूम रहा था ना, वो इंदिरा आवास का था, फलना आवास का था, ये मछुआ आवास का, ये आप लोग को भी मिलेगा, ऐसे ऐसा कह दिया। तो वो क्या था कि डीएफओ बताया कि वोट के पहले, मतलब वोट जब आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको टांगना होना चाहिए वोटर लिस्ट। अच्छा, कौन कौन मेंबर है वो देखेगा, अपना वोट देगा, फिर साइन करेगा डायरी में। वो डायरी में ये लोग, ये चतुर लोग, ये होशियार लोग घर घर जाकर साइन करवा रहा है। इनको बोले थे कि उसको लूटिए और फाड़िए और बांधिए उस सारा को और मारबो कीजिए। जब तक नहीं हल्ला होगा तब तक प्रशासन जानेगा नहीं। तो ये लोग कुछ नहीं करने सका। अकेले बोल देते हैं अकेले हैं। बताइए, अपना हक को छीनने के लिए ये लोग का अधिकार नहीं है। रजिस्टर को फाड़ फूक कर फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, नहीं किया। पिठोरिया आया, हमको फ़ोन किया, हम तो ड्यूटी में थे। वो समय कहा कि कम से कम रजिस्टर तो लेके फाड़िए चिड़िए, वो नहीं करने सका। वोट का होगा, वोट तो निर्धारित था। ऑफिस में गए वैसे ही, तो वोट तो हो गया सर। हम बोले हाँ हो गया। हाँ सर हमको मालूम था,
कि जो एक्सपेक्टेड था, यानी जो जिसका प्रत्याशा था, जो हम लोग को संशय था, जो पूर्व निर्धारित था, वही तो वोटिंग हो गया। तो बोलता है वो कहा कि वोटर तो आया था। हमने कहा नहीं, वोटर तो नहीं था। नहीं, वोटर तो आया था। हाँ, आपका तो बिना घर मछुआ आया होगा। हाँ, ऐसे बोला। बताइए, बिना सर्टिफिकेट वाला मछुआ आके वोट करवा लिया और साइन कर दिया रजिस्टर में। तो वहाँ साइन क्या करेगा? घर घर जाके करवा लिया है। तो बोलता है नहीं, वहाँ भी किया है। तो उसी का आदमी किया होगा जो घर मछुआ है। हमारा आदमी तो किया नहीं, हम लोग का जात तो किया नहीं होगा, बहुत वही किया होगा जो नासमझ होगा। उसके बाद क्या किया? वो क्या बोला? हम बोले उसको कि वो तो नियम तो नहीं हुआ। देखिए, आपका वोटर लिस्ट नहीं टांगा है, आपका चिट्ठी भेजा है, चिट्ठी में मोहर नहीं है। तो बोलता है ये मैटर तो मेरा नहीं है। हम तो ठीक है, हम वो पोस्टमास्टर को ही पूछेंगे, वो डाकपाल जो है ना उसके पास भी जाएंगे कि जब स्पीड पोस्ट मेरा पास एक ठो आया है, जो 2 दिन में आया रांची से, और आप कांके से भेजते हैं, तो आपके पास 8 तारीख को जो नॉमिनेशन है उसी दिन क्यों गया, और आपका मोहर नहीं है, तारीख नहीं है। उसको भी बोलेंगे, बोले बताइए कौन आपको बोला है ऐसा करने के लिए, तो आपके ऊपर केस करेंगे। उसको भी सीधा करना है। ये शोषण हो रहा है। तो इस टाइप का शोषण है। तो यही प्रसंग में गीत है उनका, हमारे गुरु माननीय पद्मश्री मधुमन श्री हसमुख साहब का। तो वो है ये गीत कि गीत है, शोषण में है। ये शोषण जब तक अब चलेगा, ये गीत चलेगा। झारखंड हो, भारत हो, या दुनिया का कोई कोना में हो। ऐसे भी फेमस है इनका गीत, अमेरिका में भी चलता है। नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटुक बोन रे पतरा, हर रोज़ लंच के टाइम में बजता है। कोई संस्था है अमेरिका में, वहाँ पर लंच आवर में, यानी बिहारी कलवा पर। तो ये कहते हैं शोषण के गीत में, झारखंड में जब शोषण हो रहा है तो जो शहीद हो गए हैं उनको जगाते हैं कि हमारे शहीद लोग जागिए, कहें कि अभी के जो नौजवान हैं या आदमी हैं, इनमें कुव्वत नहीं है, नेता में कुव्वत नहीं है, ये लोग नामर्द हो गए हैं। इसलिए आप लोग उठिए और मशाल को धरिए, ताकि फिर से हम क्रांति कर सकें, उलगुलान कर सकें और अपना हक ले सकें। तो कहते हैं, शहीद मशाल धारा सिंह लाखे गरज परा, शहीद मशाल धारा सिंह लाखे गरज परा, बाघिनी कर कोरा से, ए भाला बाघिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लूट थे, छौआ लांभा लूट थे। सुरवीरा सुनो मायक भाग फूटते, ए भला बाघिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लूट थे, छौआ लांभा लूट थे। सुरवीरा सुनो मायक भाग फूटते, सुंदर वन प्रांत, सुंदर वन प्रांत, हवा जहाँ रहे शांत, सुंदर वन प्रांत, हवा जहाँ रहे शांत, कुरकुम्बा भोरल देखा, ए भाला कुरकुम्बा भोरल देखा, ए भाला धूर धूंगा भोरल देखा, मौत फूट थे। सुरवीरा सुनो मायक भाग फूट थे, ए भाला बाघिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लूट थे, छौआ लांभा लूट थे। सुरवीरा सुनो मायक भाग फूट थे, कुमती अंधर घरे,
कुमति आंधर घरे जिंदगी कर रोना, कुमति आंधर घरे जिंदगी कर रोना, भूखल गंवार छुआ जो है जूठा दोना, हरे जो है जूठा दोना। नाच थे बामन पूता ए भाला, नाच थे बामन पूता, अहिर देखा थे ए भाला, अहिर देखा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते, जे कर रोटी रे, जे कर रोटी रे रन बाने कांदे, जे कर रोटी रे रन बाने कांदे, केसवाली लिल के मुड़ली खोपा बांधे रे, मुड़ली खोपा बांधे। घर खुंदल खखरा के ए भाला, घर खुंदल खखरा के, उल्टी पेट पोड़ा थे, उल्टी पेट पोड़ा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते, 10 मास पेट राखी माय कर भगती, 10 मास पेट राखी माय कर भगती, सतपूता जन्म देबे मानव मोगति, हरे मानव मोगति। सावन से भादो रे ए भाला, सावन से भादो दो बारा होवा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते ए भाला, बागिनी कर कोरा से, छौआ लांभा लुटा थे। सुरबीरा सुनो मायक भाग फुटते। जोहाइर कहने का मतलब है, मोटा मोटी मान लीजिए कि मेरा तालाब ही है और आप लोग बाघिन है, आप लोग बाघ है, और हमारा लांभा कौन हुआ? मछली हुआ। उस मछली को कौन लूट रहा है? छौआ। छौआ का मतलब नासमझ, नादान, जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, ना जाल फेंकने जानता है, ना आपका भाषा बोलने जानता है, ना आपके साथ ना आपको बुलाता है खाने के लिए, ना आपके साथ खाता है। तो हम काल रखेंगे इस आदमी को मालिक बना के? काहे रखेंगे? हम में से ही ना बनेंगे और बैठ के खाएंगे। कहा बूढ़ पुरनिया लोग कह के गया है ना कि
भाई मन में एगो मछली का दाइलो के कूट के बांट के खाए ना। तब हम लोग पूर्वज कह के गया है कि मछली का दाइल के बांट के जते भाई हैं से खा सके ना, तो हमारे एते संपत्ति है, एते तालाब पोखर है, तो क्या एकदम में इनकम नहीं होता होगा? साहब हमको बताए, क्या बताए? ये हम देते हैं 50,000 रुपये तालाब, सैरात 50,000 दिया। वो लोग ऑडिट में, ऑडिट का मतलब आकांक्षण, जो बही खाता होता है, लेजर रहता है, उसमें लिखता है कि जो प्राइवेट में दे दिया, डाक में तो मतलब सैरात में तो दिखा दिया कि सरकार को हमने 50,000 दिया, हमको इतना तालाब मिला, ठीक। अब उस तालाब के लोग ले लेता है और बिना अभी मुँह जबानी अपन याद से फलना आदमी के इतना रुपया में तालाब दिली है नहीं, ककरो 20,000, ककरो 30,000, ककरो 50,000, ये सब कर करके वो पैसा हो जाता है 3-4 लाख हो जाता है। अब होते तो हो गया। अभी लोग कुरो में क्या करता है, इनकम कितना हुआ, 55,000 हुआ या 60,000 हुआ, सरकार को दिखाता है आपको तो हम 50,000 दिए सैरात, यानी सैरात यानी टैक्स मालगुजारी दिए आपको 1 साल का, तो उसमें हमको इस साल में 60,000 रुपया इनकम हुआ। अब उस इनकम में क्या हुआ, हम इतना का रजिस्टर लिए, इतना का कार्बन कॉपी लिए, इतना का पेन लिए, इतना का रजिस्टर लिए, इतना का झोला लिए, इतना का फलना बनवाए, चिलना बनवाए, इतना ऑडिट में लगा, वो काट पीट के सीधे जीरो कर देता है लोग कि 50,000 में कर देता है। हाँ भाई, आपको 50,000 दिए और 50,000 मेरा बच गया, बात बराबर। अब ना किसी को हिस्सा मिलेगा ना बटा मिलेगा। ये कांड चल रहा है सब, ये कांड नहीं करने देंगे। अब क्या होगा, 50,000 में लिए हम, अगर वह हम किसी को तलाने देंगे, हमारा मछुआ भाई ही अगर कोई चाहेंगे तो क्या चाहेंगे, हम लोग एक तालाब में 10 गो 15 गो आदमी जुटेंगे, उसमें बोलेंगे भाई आप लोग सब 100 200 रुपये निकलाइए, उसमें बच्चा छोड़ने के लिए मछली डालिए और पोखर के सारा जमा करने के लिए 200 रुपये निकलाइए। हाँ, इस तालाब को लीजिएगा, आपको इतना इतना होगा। आप कुल मिला के अगर 50,000 लेता है तो 50,000 हम लोग समिति मिला के दे देंगे और हम लोग समूह बना के उसको चलाएंगे। और जीरा जो है वो खुद जीरा देंगे, सब्सिडी में देंगे जीरा। वो उनका जाके देखिए डोरंडा में कितना बनाया हुआ है सब, सब्सिडी में आके जिसका दाम है 400-500 रुपये किलो, वो हमको 200-300 रुपये किलो देंगे, छोड़ देंगे। जब मछली होगा, मछली कौन ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग हम किए हैं। उसका पीएच मान देखा जाता है, उस तालाब का पीएच मान देखा जाता है कि हरियर है, पियर है, क्या है, इसमें चुना है कि नहीं है। उसमें आपका एक होता है आयोडीन कितना है और क्या बोलते हैं, हाँ, पोटास कितना है, कितना डालना है, वो सब डाल दीजिए। उसके बाद केरा कटवा दीजिए ऑक्सीजन के लिए, और नहीं होता है तो मोटर पंप लगा दीजिए, एगो मोटर पंप लगा दीजिए उसमें, और वो पानी मोटर पंप लगा के पानी हुए गिरेगा, है ना। मोटर पंप बड़ा वाला 1-2-3 हॉर्स पावर का डाल लगा दीजिए और उसको वो पानी को खींचिए और पानी वहीं जाएगा, ताकि ऑक्सीजन बराबर मिलता रहेगा, हवा, तो उससे उसको हवा मिलता रहेगा, मछली को खिलेगा, बढ़ेगा। अभी आप लोग खाते हैं मार्केट में बड़का बड़का रोहू मछली है। हैदराबाद में जाइए, हैदराबाद में जब आदमी का दवाई नहीं है, दवाई का दुकान होता है, मछली का दवाई दुकान है, वो लोग मछली का खेती करता है। वहाँ तो घासी भी है, तो हम लोग घासी नहीं लिखता होगा, कुछ और लिखता होगा नहीं, तो वहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा करता है। हैदराबाद तो मुसलमान क्षेत्र है, मुस्लिम भाई लोग करते हैं खेती, और वहाँ से आता है हैदराबाद से मछली। अभी हैदराबाद झारखंड में इंडिया के कोना कोना में भेज रहा है, कलकत्ता तक भेजता है, जबकि बंगाल अपने मछली क्षेत्र है। बंगाल में भी छोटका छोटका तालाब है, देखे होंगे, कोई गए होंगे तो, छोटका छोटका तालाब है और किनारे किनारे केरा गाछ है, केरा भी हो रहा है और मछली भी हो रहा है। और क्या करेंगे, सिंघाड़ा लगाएंगे, एक तरफ सिंघाड़ा लगा दिए, बतख पाल दिए, तो एक बार में हम कई को किस्म का रोजगार कर सकते हैं। तो ये क्या बताएगा, यहाँ का सेक्रेटरी को बताना चाहिए था कि मछली भी छोड़िए, सिंघाड़ा भी लगाइए, बतख भी पालिए। एक काम, एक तीर 3 निशान, यानी 100 तालाब 3 को पैदा, ऐसा होना चाहिए। तो को तो किया नहीं है, करना होगा और हम करेंगे। आप लोग का साथ रहेगा, हम लोग करेंगे।
और इस चुनाव को तो रद्द करना ही है। केस तो हो गया है, एक आदमी डाल दिया है, अब ये भी डलाएगा, ये डलाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और अपील है कि जितना जो का बिना मोहर वाला कागज मिला है सब जमा करे, अपने से जमा करे, चाहे हमारे पास जमा करे, उनको दिखाना होगा प्रूफ। और जाते जाते तो प्रूफ ही मांगा, हमको सब प्रूफ है। और जो दिए हैं ना BCO का, हम स्क्रीनशॉट लेकर दिखाए हैं, उसको अंग्रेजी में लिख दिए हैं कि आप के पास हम 2 दिन से आ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप किए, आप बताइए हम कब आपका दर्शन करने के लिए हम लोग आएंगे, अंग्रेजी में लिखे हैं। और हमारा आदमी को धमकी देता है कि हम ब्लॉक से बोल रहे हैं, सुदर्शन कौन है, केस करेंगे। हम करो केस, अच्छा नंबर दीजिए तो सुदर्शन का केस करेंगे। अब बताइए, हमारा मुकुल को धमकी देता है। अच्छा, वो कमीशन करके आया है BCO, उसको अकल नहीं है कि जब मेरा फ़ोटो के साथ व्हाट्सएप किया तो मेरा फ़ोटो है, नंबर है, सब कुछ है, केस करे ना भाई, ऑलरेडी केस करे। अगर हम गलती किए हैं तो केस करे। वो जिस तरह का भाषा वो बोला है, उसको तो फ़ोन में गाली मिला है, उसको तो मार मिलना चाहिए। झारखंड में सेंद्रा होता है, सेंद्रा, अन्याय के विरुद्ध सेंद्रा होता है, उसको छोड़ दिया गया, नहीं तो हम लोग घेराव कर देंगे पूरा ब्लॉक को। तब प्रशासन जानेगा, DC आएगा, DC को आना पड़ेगा, वही फैसला करेंगे। कहाँ ऐसा आपका BCO जो है आपका, कहाँ ऐसा करता है, गरीब आदमी का हक मारता है, बताइए। हम उस दिन बोले ना, कल बोले हैं ना हम कि यहाँ गरीबों को 1991 से हक नहीं मिल रहा है, हिस्सा नहीं मिल रहा है। आप लोग का जमीर नहीं जगता है? आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो क्या समझ के जाते हैं घरवा में? 1-1 लाख रुपये तनख्वाह लेते होंगे वो लोग, बताइए। हेठे मुड़ी करके फ़ोन देख रहा है, बताइए, गुस्सा नहीं लगेगा? हम बोले भी उन लोगों को, ये मेरा आवाज़ जो है, हम ईमानदार हैं और गरीबों का हक के लड़ाई के लिए लड़े हैं। और आप सबको बोल रहे हैं, जिस दिन आप गरीबों के लड़ाई हक के लिए उठिएगा, आपको भगवान वो फोटो वाला भगवान या मूर्ति वाला भगवान नहीं, भगवान कौन? भ से भूमि जमीन, ग से गगन आकाश, वा से वायु यानी हवा, और न से नभ जिसका अंत नहीं है, यानी प्रकृति, जहाँ पर सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है। तो हम लोग किसको पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। हम लोग सूर्य का पूजा करेंगे, चंद्रमा का पूजा करेंगे, है ना, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम लोग धरती का पूजा करते हैं, गछ का पूजा करते हैं, पोखर का पूजा करते हैं, खेत का पूजा करते हैं, बूढ़ा बूढ़ी का पूजा करते हैं। हम तो पुजारी यही हैं, वो भगवान है। आज से ध्यान रखिए, ये नहीं कि अनकर आटा, अनकर घी और भोग लगा थे चलाक जीव, वो नहीं होना चाहिए। और चलाक जी बहुत घूम रहा है, आपका मन में भर दिया है कि नहीं, चलाक जी से अगर हम मंत्र नहीं पढ़वाबे तो ये सुधे नहीं होते। गजब हिसाब है। छुआ करब हम और नाम नहीं धर देवी ऊ, शादी करब बेटा बेटी कर हम और गणपति मिला देवी ऊ, घर बनाब हम और हम कहिया ढुकब बता देवी ऊ, नेव कोड़ब हम और कहाँ कोड़ब या कहिया कोड़ब से बता देवी हम। गजब हिसाब है। जब खोह में आदमी रह रहा था तो नहीं देखता था कि कौन केकर से पूछता था कि खोह में कौन खोह में रहना है या कौन गछ में रहना है। सब हम लोग का ये गुलाम है, हम लोग मानसिक गुलाम। ये मन का गुलामी जिस दिन हटेगा ना, वो दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर करे, भगवान करे कि आप लोग चलिए। अभी सतना में हो रहा है, सतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 2000 में हो जाएगा। जो सक्षम है सतना चलिए, मध्य प्रदेश है ना, रांची से गाड़ी बैठिए, 3 दिन है, 2, 3 और 4 फरवरी को वहाँ सतना में कन्वेंशन हो रहा है। बताइए, जो सुपरिटेंडेंट हैं DC ऑफिस का, उनका शोषण हो रहा है। वो बाबा साहब जैसा ही दिखते हैं, हम तो दिखाए हैं आपको, देखिए ग्रुप में दिए हैं। जब पढ़ते थे तो उनको 12 फीट पीछे बैठाया जाता था और बच्चा से। और अभी क्या है, अभी जब उनका प्रमोशन की बारी आया है तो 2016 से प्रमोशन रोक दिया गया है। बेचारा बता रहे हैं हमको कि 2016 से प्रमोशन रुका है। नायक जी क्या बोले, सुदर्शन जी, इसीलिए आए थे हाईकोर्ट। कहा कि हाईकोर्ट तो पूरे झारखंड का ना है, खरसवां कहाँ है, यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है खरसवां। हालांकि जमशेदपुर में भी घर है उनका, 3 गो घर है। जमशेदपुर में है
भालूबासा में और खरसावां में, गम्हरिया में घर है, और जमशेदपुर में एक जगह और, मतलब बिष्टुपुर की यहाँ बोले 3 जगह घर है। इस टाइप का तो हो रहा है। यानी बोतलवा का कथिला दरुआ वह है के खाली बोतलवा जो है ना से बदल गए है। पहले रहे कांच कर बोतल, अब हो गए प्लास्टिक कर बोतल, और दरुआ वह है। हिसाब है। आपको पढ़ा लिखा समझ रहा है, ठीक है, खा पी रहा है, ठीक है, लेकिन मनवा में वह छल है कि जिस दिन मौका मिला और आपको तमाम किया। तो ये अनकर आटा अनकर घीव भोग लगाए चलाक जीव को त्यागना होगा। अपना दिल दिमाग अपना समझ को बरकरार रखना होगा कि हम क्या हैं। आदमी तो सब एक है और कोई अंतर मंतर नहीं होता है। अगर मंत्र पढ़वाना है तो आइए, हमको बुलाइए, हम जाके पढ़ देंगे। अरे हमको का बड़ा हो गया, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम अपना काफ़ी हम कर लेते हैं। किसी हमारा बड़ बुजुर्ग है ना, घर का बूढ़ा बूढ़ी है, कोई भी बूढ़ा से गाड़ी खरीदे, कोई पूजा पाठ हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। गाड़ी किने कोई बूढ़ा से आशीर्वाद ले लीजिए, ए दादा एक देखिए गाड़ी किन दे लियो, आशीर्वाद दे दी, उसको छुआइए, वो आपको तिलक कर देगा, वो तो शुद्ध होगा। घर बनाए, चल दादा तुम्हें फिटा काट दी, चल आजी, चल दादी तुम्हें फितवा काट दी, तो चल तोरे से शुद्ध हो तो आ जाएगा। और डायन भूत का चक्कर में मत पड़िए, कोई डायन भूत नहीं होता है। डायन भूत तो होता ही नहीं है, ये हम लोग का मन का बहाव है। एगो कहानी सुनाते हैं, वह मेरा मरहूम जनता सियानी, जगह उर्दू में कहते हैं और हिंदी में स्वर्गीय कहते हैं, जो आओ जाओ, हम इनकर भाषा में आओ गेलक पाउच बढ़ाए रखो, आओ गेलक पाउच बढ़ाए रखो। गौतम दास हमारे जो मित्र रहे, शिक्षक रहे, वो चल गेलक बेचारा कोरोना में, कोरोना समय से होलक। तो कहते रहे कि सुदर्शन देखो, मन आदमी का मन ऐसा है कि एक आदमी को बोला कि तुमको नाक सांप से डसवाएंगे, यानी गहमन नाक एक बार डांसी नहीं, वो खत्म, वो उसका डांसा हुआ आदमी जीता नहीं है, लेकिन जो हिम्मत करेगा जी जाएगा। तो क्या किया, बहुत कम जीता है, लेकिन बहुत खतरनाक सांप तो सब जानता है। तो कहा कि तुमको सांप से डसवाएंगे और तुमको इलाज सब कुछ है, तुम पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है कि सांप का जहर कैसा होता है ना, तुम डरना मत, तेरे लिए सब कुछ है, देखो ये है ये है ये है, तुमको मरने नहीं देंगे, ऑक्सीजन है, दवाई है, इंजेक्शन सब कुछ है ना, थोड़ा सा हमको मदद करो। तो उसने कर ला उनके कि तुम उधर दिखना, और उसे कर ला थी। तो सांप जो है, सांप एक्चुअल में था नहीं, उसका मुंह तो उधर है। अभी लोग क्या किया, पीन लाया, सच्चा कहानी है ये, पीन लाया, पीन वो जो हम लोग गुगतते हैं ना, कागज उगत, वो पीन लाया और उसको चुभा दिया, 2 जगह चुभा दिया, कर रहा है और दिखा दिया, देखो काटा है, अब तुम ठीक हो जाओगे, चलो चेक करते हैं, चलो चलो चलो, आपका कपार के चेक करेगा उसको तो सांप काटवे नहीं किया है। अब वो कहाँ ले गया, जांच करने में। माइंड का टॉक्सिन, दिमाग का टॉक्सिन जांच होता है कि टॉक्सिन में क्या है। तो जब उसका माइंड का टॉक्सिन में जब जांच किया ना, तो सांप का काटने के बाद जो दिमाग में चढ़ता है टॉक्सिन, उतना उसका टॉक्सिन निकला वहाँ से। बताइए, तो मन जैसा कीजिएगा वैसा ही होता है, भूत उतना ही होता है। हाँ, पहले ज़माना में भी हुआ था, वो सब कुछ और था, अब आधुनिक ज़माना हो गया। तो मन को अगर भूत भी है तो मन को अगर दृढ़ कर दीजिएगा कि आओ जो होते से होते देखो, तो आप भाग जाएगा वो। आप टीवी में देखते होंगे, पतला सा रस्सी में साइकिल चला के ई पहाड़ से वो पहाड़ के लोग चल जाता है, पतला सा रस्सी में छलांग लगा देता है हवाई जहाज से नीचे, हिम्मत करता है, मन उसका मजबूत है तब ना। तो हम लोग अभी स्वतंत्र हुए शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। वही गुलाम है जो अज्ञानी है, अशिक्षित है। पहले हम लोग 3000 साल तक तो पढ़े नहीं, अब 3000 के साल के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, तो ये लोग पढ़ने नहीं दिया। अगर पढ़ने दे रहे हैं तो बढ़िया से टीचर नहीं दे रहा है। कोई स्कूल में, कोई सरकारी स्कूल में मुफिद टीचर नहीं है ना। प्रत्येक क्लास में
मास्टर मास्टरी नहीं है। ये लोग का गुफा निकाला है, 30 गो छुआ रही तो एगो मास्टर रही। बताओ, 30 जन में एगो कार रहेगा, वो 30 गो रहे चाहे 5 गो रहे, एक क्लास में एगो शिक्षक 2। ये आवाज़ उठाना होगा। कौन उठाएगा? ग्राम पंचायत उठाएगा। प्रत्येक पंचायत से खड़ा हो जाना चाहिए कि हमारा गांव में इतना स्कूल है और प्रत्येक कक्षा में एगो शिक्षक होना ही चाहिए। अब केजी क्लास कर दिए हैं तो केजी के लिए भी टीचर दीजिए, केजी मतलब डेटा क्लास, और उसके लिए एगो दाई दीजिए। अब बताइए, हकता है मुद्दा है तो हम ही लोग ना साफ करते हैं, क्या कर देगा? यानी फंसाता है हर तरह से। रहा बात खिचड़ी का, तो खिचड़ी के लिए बोलिए कि गांव में जो बेरोजगार लड़का लड़की है, पढ़ल लिखल है, अब तो सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, तो कम से कम उन लोग को तो दे दीजिए एग्रीमेंट करके कि कम से कम बेरोजगारी उन लोग का दूर हो जाएगा। गांव का जो पढ़ल लिखल बच्चा लड़का लड़की है वो लोग चलाएगा अपना, आधा लड़का आधा लड़की, पपज गो करके, ये हिसाब से जैगो की ज़रूरत है। तीन गो दो, 3 गो लड़की 3 गो लड़का कर दो, बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। उसका एग्रीमेंट करके दे दीजिए, वही लोग खिचड़ी चलाएगा आराम से। मास्टर को काहे ले पढ़ रहे हैं? पढ़ाने दीजिए उसको। बहुत तरह का शोषण है, तो बस खाली एक ध्यान दीजिए, मन को अपना क्लियर कीजिए। ये हम लोग का पूर्वज अनपढ़ थे तो अनपढ़े चलते आए हैं ना, तो अब अनकर आटा अनकर घी, भोग लगाए चलाक जीव को त्यागिए और अपना दिल दिमाग से चलिए। जय भीम, जय झारखंड, जय बिरसा, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान, जोहार।